बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ये पॉडकास्ट जिसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं ये हफ्ते में 2 दिन आपके सामने आया करेगा। और इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि ना सिर्फ आप में स्पोर्ट्स की अहमियत को उजागर किया जाए बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ खेल जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या दीगर खेल हैं उनके हवाले से बात की जाए। इसके अलावा इस प्रोग्राम में हम सक्सेस स्टोरीज़ पे भी बात करेंगे। सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जो है जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ या जिनकी तस्वीर आप देखेंगे, उनकी अपनी है। और उनके बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, बल्कि उसके साथ-साथ वेटरन क्रिकेटर हैं। और वेटरन क्रिकेटर भी ऐसे हैं कि जिन्होंने ओवर 40 ग्लोबल कप में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई, एक कलीदी किरदार अदा किया। और ये कलीदी किरदार अदा करते हुए अपने स्पोर्ट्समैन ना सिर्फ होने का जो मकाम था उसका हक अदा किया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम की कि इतने बड़े बिजनेस को रन करते हुए, तमाम चीज़ों को करते हुए, अपनी जो उनकी स्पोर्ट्स की एक ख्वाहिश थी उन्होंने वो भी पूरी की। ना सिर्फ ये बल्कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन केसीए के अहदेदार भी हैं। और उसके साथ साथ हमारे मुल्क की क्रिकेट में ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं इस हवाले से आज के प्रोग्राम में, बल्कि चूँकि आगाज़ है इसका, तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि केएन एकेडमी, मेडिकैम क्रिकेट एकेडमी, ये तमाम चीज़ें क्रिकेट के हवाले से क्या कर रही हैं। और जुनैद साहब की अपनी शख्सियत जो है उसमें क्रिकेट का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरीके से वो स्पोर्ट्स की तरफ आए और फिर अब किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। अच्छा सर, चूँकि हमारी इस पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि हमारी नौजवान नस्ल तक स्पोर्ट्स की अहमियत का ये पैगाम पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए कोई ना कोई आइडियल, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत ज़रूरी होती है जिसको वो अपने सामने, जिसकी सक्सेस स्टोरी देखते हुए आइडियलाइज़ करें। हम चाहते हैं कि सर सबसे पहले, चूँकि आज का हमारा ये पहला पॉडकास्ट है, तो हम आपसे सबसे पहले आपकी शख्सियत के बारे में जानें। मुझे बताइएगा कि आपने स्पोर्ट्स का आगाज़ जो है वो कब से किया? लेकिन लकीली आई वाज़ वेरी फॉर्चुनेट कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो ख़ुद जो है ना वो स्पोर्ट्समैन जो है ना हुआ करते थे। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जो है ना वो खेला करते थे। अर्ली स्कूल एजेस के अंदर जो है ना वो जिस एक्टिविटीज़ के अंदर मौका मिलता था उसके अंदर जो है ना पार्टिसिपेट कर लिया करता था। स्टार्ट तो मेरा जो एक गली क्रिकेट से होता है, सब मतलब सबने वहीं से शुरू किया, मैंने भी वहीं से जो है ना वो शुरू किया। स्कूल के अंदर मैं टेबल टेनिस वगैरह खेला करता था। आई वाज़ अबव एवरेज अमंग ऑल दी स्कूल किड्स। और की वजह से थोड़ा सा स्पोर्ट्स टीचर जो है ना वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लाइक करना शुरू हो गए, क्योंकि उस ज़माने में टेबल टेनिस को इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करता था। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि पापा ने थोड़ी सी ट्रेनिंग दी हुई थी, तो इस वजह से मैं जो है ना वहाँ पर उन लोगों से बेहतर जो है ना वो खेला करता था। स्कूल ख़त्म हुआ, थोड़ा-सा उस ज़माने के अंदर जो है ना वो पॉलिटिकली जो है ना वो कॉलेज वगैरह बहुत एक्टिव होते थे। एज़ अ बिज़नेस फैमिली वालिद साहब ने जो है ना वो कॉलेज के बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में मैं जो है ना मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद वहाँ से उन्होंने कहा कि आप जो है ना फैक्ट्री आना शुरू हुआ। तो आधे टाइम कॉलेज, आधे टाइम जो है ना वो फैक्ट्री जो है ना वो जाके जो है ना एज़ अ ट्रेनी जो है ना वो हैंडल किया करते थे, देखा करते थे, सीखा करते थे। थोड़ा स्पोर्ट्स का हमेशा से जो है ना क्रेज़ था, तो फैक्ट्री के अंदर जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, फैक्ट्री की अपनी एक टीम हुआ करती थी, उनके साथ हल्का-हल्का जो है ना पार्टिसिपेट किया। बट कभी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है ना वो क्रिकेटर जो है ना वो नहीं बना। लाइफ़ चलती रही अलग-अलग जो है ना सूरत हाल में, अलग-अलग गेम में 4-5 साल स्क्वॉश खेला। एंड देन रिसीव अ वेरी सीरियस इंजरी ऑन माई नीज़। तो डॉक्टर ने जो है ना वो मुझे मना कर दिया कि अब आप दोबारा से जो है ना वो स्क्वॉश तो खेल ही नहीं सकते और उसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे। अगेन मसला ये था कि बगैर खेले हुए रहा नहीं जाता था। इवनिंग के अंदर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। यूनिवर्सिटी के बाद जो है ना वो क्लब चला जाया करता था, वहाँ पर स्नूकर हुआ करता था, वो खेलना शुरू कर दिया। मतलब समहाउ कोई ना कोई अपने आप को जो है ना किसी हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ना मैं इन्वॉल्व ही रहता था। मुझे आवारागर्दी करना, टाइम ज़ाया करना, उस ज़माने में फ़ोन वगैरह तो नहीं हुआ करते थे, बट टीवी के ऊपर टाइम ज़ाया करना हमेशा कभी भी अच्छा नहीं लगा। हमेशा से पैशन जो है ना वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स वगैरह ही टाइप का होता था। चैनल भी हमेशा
कोई ना कोई स्पोर्ट्स या कॉमेडी देखा करता था। एंड इवेंचुअली ये हुआ कि वहाँ लोगों को देखा कि लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो खड़े होके एज आ जिसको बोलते हैं ना, तरस खाते हुए लोग जो देखते हैं जिनको मौका नहीं मिलता अंदर कोर्ट के अंदर जाने का, और वो इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि थोड़ी सी नी इंजरी भी थी, और खैर समाओ एक दिन हिम्मत करके बैट शैट बांध के जो है ना वो बैडमिंटन जो है ना वो खेलना शुरू किया। तो ऐसा लगा कि बैडमिंटन थोड़ा आसान गेम है, नी का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खेलते 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 ना जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर गेम होना शुरू हुआ। इन अ मीन वाइल खलील साहब ने जो है ना वो केन एकेडमी की सने बुनियाद रखी, उसके अंदर उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड बनाया और उसके अंदर उन्होंने पूरा जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो बनाया। तो अब इन हाउस फैसिलिटीज़ मौजूद थी, हर चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही थी, कोचेज़ जो है ना वो मौजूद थे। तो एक ऑटोमेटिकली जो पुराना जो हर एक पाकिस्तानी के अंदर एक क्रिकेट का एक क्रेज़ होता है, एक टैलेंट होता है, एक जज्बा होता है, वो ऑटोमेटिकली दोबारा से जो है ना वो पैदा होना शुरू हुआ। And then I start practicing in Kane Academy with the coaches. Somehow आपका मैचेस हुए अलग अलग जो है ना वो जगह से अलग अलग होते, फिर एक छोटी सी टीम बनाई, और उसके बाद जो है ना वो एक कैंट के अंदर से एक टीम आई जिसके अंदर पता चला कि पाकिस्तान के अंडर 19 कैप्टन जो है ना वो खेल रहे थे और उनके साथ खेलने का मौका मिला। एंड देन द एक्चुअल प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट। खालिद लतीफ़ को देख के थोड़ा इंस्पायर्ड हुआ कि यार ऐसा भी जो है ना वो कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी खेल सकते हैं। उन्होंने बड़ी हेल्प, फिर हमारे जो कोच थे आपका खालिद भट्ट साहब, उन्होंने बड़ी हेल्प की। फिर करते 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 ग्रेड 2 की जो है ना वो टीम फॉर्म की, फिर टीम बनाई, फिर ग्रेड 2 खेला, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्पार्क होता है वो फेड डाउन होना शुरू हुआ। फिर पता चला कि कराची के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है ना वो वेटरन क्रिकेट होती है। फॉर्चुनेटली 40 जो है ना क्रॉस कर चुका था, तो वेटरन क्रिकेट जो है ना वो खेलना शुरू की। तो इसी तरीके से चलते 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 वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कोई टारगेट बनाएं और फिर आपको उसके लिए मेहनत करें, तो सब हाँ वो आपको जो है ना वो अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से आपके पूरे कराने के मौके दे ही देता है। ग्लोबल कप में जो है ना वो मौका मिला, 4 मैचेस खेलने को मिले, जिसके अंदर पाकिस्तान के लेजेंड अब्दुल रज़ाक, मिसबाह उल हक साहब, हसन रज़ा, मोहम्मद सामी और बहुत सारे ऐसे फ़र्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जिनको जो सारी ज़िंदगी जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की खिदमत करते हुए जो है ना वो आ रहे हैं। उनके साथ दोबारा से खेलने का जो है ना मौका मिला। उसके साथ मैं खेल भी चुका था, बट एक दोबारा से जो ना वो रिकॉल हुई। एंड द गॉड वाज वेरी ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी काइंड के अल्लाह ने किसी तरीके से जो ना वो ग्राउंड में रन भी बनवा दिए, पाकिस्तान को आपके मैच भी जो ना वो जितवा दिया, और समहाउ एक मैच में मैन ऑफ द मैच और एक मैच में बेस्ट बैट्समैन भी बन गया। जिस समहाउ मेरी जर्नी जो ना वो स्टार्ट हुई। फिर फिर अगेन वेटरन क्रिकेट के साथ अटैच रहे तो पता चला कि एक और अपॉर्चुनिटी जो ना वो आई है कि पाकिस्तान 50 की टीम जो है ना वो बेसिकली ट्रैवल कर रही है श्रीलंका के लिए। 6 महीने पहले से उसकी तैयारियां शुरू की। फॉर्चुनेटली आई वाज नॉमिनेटेड एज अ कैप्टन, पर जाने से 1 महीने पहले तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गया, तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो टूर्नामेंट के अंदर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका। बट अल्हम्दुलिल्लाह लकीली पाकिस्तान वो टूर्नामेंट जीता भी, और इनफैक्ट उस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक मैच जो ना ऑस्ट्रेलिया से हारा था, बट अदरवाइज वी वर अनबीटन। और इनफैक्ट इंडिया को भी जो है ना हमने उस मैच के अंदर हराया, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग डील फॉर आवर नेशन और फॉर आवर क्रिकेट। ये एक छोटी सी जर्नी है मेरी जो जिसको कहते हैं, इसके अंदर अगर आप मुझसे उसका सेंट्रल आइडिया पूछेंगे तो हार्ड वर्क, फोकस, ड्रीम्स, ये वो सारी चीज़ें जो बेसिकली आप अपने सामने तो रखते हैं, बट उसको पूरा करने की आपके अंदर जद्दोजहद नहीं होती। आई एम ऑलवेज अ हार्ड वर्कर, और मेरा अपना एक कहना है कि आप मेहनत करें, रिज़ल्ट जो ना अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है, और मैं मेहनत करने से कभी नहीं डरता। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील साहब। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप में जो कि कहा गया, आपने आगाज़ गली मोहल्ले की क्रिकेट से किया,
कितनी सपोर्ट करती है गली मोहल्ले की क्रिकेट एक स्पोर्ट्समैन को? क्योंकि आजकल वो जो रुझान था ना, जो हमारे मोहल्ले की क्रिकेट हुआ करती थी गलियों में और जिस तरीके से होती थी, वो बेसिकली मोबाइल, टैब्स, टीवी, गैजेट्स इन्होंने जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया है। क्या समझते हैं कि वैसे तो खैर ग्राउंड में खेलना चाहिए, नो डाउट है, लेकिन हम सब ने गली मोहल्ले की क्रिकेट से ही आगाज़ किया, स्पार्क वहीं से डेवलप होता था। आप क्या कहते हैं? आप देखें ग्राउंड के अंदर आपको जब तक मौका नहीं मिलता, जब तक आपके अंदर जो है ना थोड़ा सा अबव टैलेंट जो है ना वो नहीं आता था। और वो टैलेंट जो है ना वो बेसिकली जब ही नज़र आएगा जब आप कहीं ना कहीं जो है ना प्रॉपर तरीके से मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और आजकल के लोगों के अंदर जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना बेसिकली यही है कि हम समझते ही हैं कि हम जैसे ही ग्राउंड के अंदर एंटर होंगे, हमें फ़ौरन जो है ना, अगर इफ़ आई एम अ बॉलर, तो मुझे जो है ना फ़ौरन बॉल जो है ना वो पकड़ा दी जाएगी और बोला जाएगा जाओ अपने कोटे के सारे ओवर्स जो है ना वो पूरे कर लो। एंड इफ़ आई एम अ बैट्समैन, तो मुझे ये उम्मीद होगी कि मैं टॉप 3 टॉप 4 के अंदर जो है ना मुझे बैटिंग का जो है ना वो मौका मिलेगा। बट दिस इज़ नॉट द केस। होता ये है कि हर एक आदमी जो है ना एक सर्टेन जगह पर जो है ना वो अपना होल्ड करके बैठा हुआ होता है और उसके पीछे उसके 5 साल, 7 साल, 10 साल की मेहनत होती है। मतलब जैसे लेट्स से कि मैं जिस मोहल्ले के अंदर क्रिकेट खेलता हूँ, वहाँ पर 4 या 5 साल तक तो जो है ना मेरा बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो 7वें, 8वें, 9वें नंबर तक जो है ना वो आता था। बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता था कि मैं सिर्फ फील्डिंग करके जो है ना वापस ही चला जाता था। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी कि यार चलो एटलीस्ट फील्डिंग करने को जो है ना मिल गया। बट अब ये जो वो सारी चीज़ें हैं, जब आप ग्राउंड के अंदर एंटर होते हैं तो आपको कोई ना कोई बेस चाहिए होती है। वो जो गली है, जो हमारे ज़माने में गली होती थी, आजकल तो एकेडमीज़ बन गई हैं, आजकल आपको ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ जो है ना वो ज़्यादा मिल गई हैं। बहुत सारे जो है ना अलग किस्म की केज क्रिकेट जो है ना वो शुरू हो गई है, एक और बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू हो गई हैं जो बेसिकली हर एक लड़के को मौका मिल जाता है खेलने का। हमारे ज़माने में दी ओनली इंस्टीट्यूट वाज गली। वहाँ पर जिस तरीके से हम खेलते थे, जिस तरीके से लोग अगर हमें देख लिया करते थे, तो दे आइडेंटिफाइड कि मोहल्ले के अंदर यार ये लड़का, ये बच्चा बेहतर खेलता है बाकी सारे लोगों से। तो जब मैचेस के अंदर मौके मिलते थे तो पहले तो वो आपको सिलेक्शन के अंदर मदद मिल जाती थी कि आप जो है ना प्लेइंग 11 के अंदर या टीम के अंदर एंटर हो जाया करते थे। और अगर आप जब टीम में एंटर हो जाते थे तो कोई ना कोई एक मौका ऐसा ज़रूर आता था कि जहाँ पर आपको आपका टैलेंट प्रूव करने का मौका मिलता था। वहाँ पर फिर आपका जो है ना वो मौका आपने जो है ना वो ज़रूर जो है ना कैश आउट करना है। और कहते ये हैं कि मौका इज़ लाइक अ बिजली, जहाँ पर बिजली एक दफ़ा गिरती है शायद दोबारा बिजली जो है ना वहाँ नहीं गिरती। बट फॉर मी आई वाज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे लाइफ में हमेशा जो है ना बहुत सारे मौके मिले, चांसेस मिले। और शायद उसकी मेन वजह जो है ना वो मेरी हार्ड वर्किंग है कि नेवर गिव अप, जिसकी जो है ना मतलब बेसिक स्टोरी है कि जी हार नहीं माननी, छोड़ना नहीं है। तो अगर लेट्स से इफ आई वाज नॉट परफॉर्मिंग, गो बैक, अपनी गलतियां देखना, अपनी गलतियों को सुधारना। तो वो सारे एलिमेंट्स हैं जो जिसकी वजह से जो है ना वो यहाँ पर मैं आपके सामने जो है ना वो बैठा हूँ। सर, क्रिकेटिंग स्किल्स या स्पोर्ट्स इनहेरिटेड होता है, इनबॉर्न होता है, या इसे सीखा भी जा सकता है? बहुत से लोग कहते हैं कि जी क्रिकेट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, जब तक कि आप उन स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते, टोटली इनबॉर्न नहीं होता। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? लेकिन दुनिया के अंदर एक बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजी 5 साल के अंदर के लिए चल रही है जिसको नेपोटिज्म जो है ना वो कहा जाता है, और वो हर जगह के ऊपर मौजूद है। द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, जिनके स्टार्ट्स, जिनके रिकॉर्ड जो है ना वो सबसे बिल्कुल अलग हैं और सबसे पूरे ऊपर हैं, सचिन तेंदुलकर। अगर हम देखें तो उनके साहबजादे जो है ना वो बॉलर हैं। ही वॉज 100% अंडर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हिज फादर नेम। और अगर इसी तरीके से हम आगे जो है ना वो कैलकुलेट करें तो बहुत बहुत ही कम ऐसे ग्रेट क्रिकेटर्स हैं जिनके बच्चे आगे आकर जो है ना वो ग्रेट क्रिकेटर बन सके या ग्रेट स्पोर्ट्समैन बन सके। मतलब दे आर वेरी 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 फ्यू एग्जांपल्स। आपका इंटरेस्ट तो होता है, जैसे मैंने बचपन से अपने वाले साहब को बिज़नेस करते हुए देखा, तो मेरा इंटरेस्ट बिज़नेस के अंदर ज़रूर मौजूद है, मेरे डीएनए के अंदर बिज़नेस ज़रूर मौजूद है। बट मुझे बिज़नेस या मुझे काम, ये सारी चीज़ें बगैर तालीम के, बगैर मेहनत के, बगैर सीखने के नहीं मिलेगा। डीएनए से कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती, सिर्फ इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है। उसके बाद आपकी अपनी हार्ड वर्क, आप अपनी मेहनत,
अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो थी। बल्कि इनफैक्ट आई पर्सनली थिंक जिस वक्त हम बिजनेस में आए तो वी वर कंपेयर टू आवर फादर्स लेगेसी, हिज सक्सेस स्टोरी, और it was very difficult for us to compete in the society by carrying his name. और हर एक आदमी हमें जो है ना उन्हीं से जो है ना कंपेयर किया करता था। एंड इनफैक्ट जिस वक्त हमारी जनरेशन जो है ना वो आएगी, यानी मीन्स मेरे बेटे या मेरे भाइयों के बेटे या मेरी भाइयों की बेटियां या मेरी बेटियां, तो वो जब जनरेशन हमारे काम के अंदर आएगी तो दे वर ऑल्सो बीन कंपेयर्ड टू देयर ग्रैंड फादर एंड देन देयर फादर। इट्स एन एडिशनल प्रेशर। बिल्कुल एक पाथ तैयार होता है, एक सिस्टम तैयार होता है, बट उसको कैरी करना, उसको आगे लेकर जाना नॉर्मल से सर्टन सेंस से भी थोड़ा से ज़्यादा मुश्किल होता है। हम थोड़ा सा डी ट्रैक होके अगर फिल्मों की एग्जांपल देखें तो वहीद मुराद साहब के साहबजादे कहाँ हैं, नोबडी नोज़ कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इनिशियली आदिल मुराद थोड़ा सा नजर आए, लेकिन उसके बाद अब कोई ऐसा सच नहीं, ऐसे बड़े बड़े। लेकिन सर माजी में हमने क्रिकेट में देखा नज़र मोहम्मद, मुदस्सिर नज़र, हनीफ मोहम्मद, शोएब मोहम्मद। फिर आप अगर देखें तो आपके ये जो है मोइन खान, आजम खान, क्या समझते हैं, क्या इन क्रिकेटर्स को ग्राउंड में जाने का मौका मिल गया? मतलब अपने ख़ानदान में कोई सिलेक्शन में होते हुए या सीनियर क्रिकेटर होते हुए इनको ले लिया गया इसलिए आगे गए, या दे हैड द मैरिड टैलेंट एंड स्पार्क ऑल्सो? फैमिली नेम मतलब बहुत दूर में नहीं जा रहा, क्योंकि वो जो ज़माना था जिस वक्त मुदस्सिर नज़र, नज़र खान जो ना ये लोग खेला करते थे, उस वक्त मैं मतलब बहुत ही छोटा हुआ करता था और मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं किया। मैं रीसेंट एग्जांपल जो ना पर हम मोइन खान और आज़म खान के पर जो ना डिस्कस कर सकते हैं। अब आज़म खान इज़ ऑलवेज बीन कंपेयर टू मोइन खान। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज ऑन हिज शोल्डर। और जिस लेवल के ऊपर वो क्रिकेट खेल रहा है, फिर ड्रॉबैक भी हो जाता है, यानी शायद आज़म खान की जगह कोई दूसरा अंडर परफॉर्म करे तो उसको इतनी तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन आज़म खान की तरफ से जब परफॉर्मेंस ख़राब आती है तो फिर स्पेसिफिकली पिन पॉइंट किया जाता है कि ही इज़ जस्ट इन द क्रिकेट बिकॉज ऑफ हिज फादर। डेफिनेटली। बट आप उसकी मेहनत को जो ना क्यों इग्नोर कर रहे हैं, उसकी जो है ना हार्ड वर्क को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? और वो जिस लेवल के ऊपर उसने खेला है, आप लेट्स से एक दो स्टेप आप स्किप कर सकते हैं बाय यूजिंग हिज फादर्स लेगेसी, फादर्स ब्रांड नेम। बट ओवरऑल अगर आप मेहनत देखें, उसकी सारी चीज़ें देखें, आज दुनिया की वो टॉप लीग्स जो ना वो खेल रहा है, CPL खेल रहा है, बांग्लादेश प्रीमियम लीग खेल रहा है माशाल्लाह, PSL के अंदर इस ईयर को छोड़ के लास्ट ईयर तक ही वॉज अ गुड परफॉर्मर टू, और T10 अबू धाबी जो है ना के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। सो आई ओवरऑल थिंक के बिल्कुल उसके ऊपर जो है ना वो ये प्रेशर था और सारी चीज़ें थी, बट आप उसके हार्ड वर्क और उसकी जो है ना वो ग्राउंड प्रेजेंस को जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉर मी ही इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल के इतनी हैवी वेट होने के बावजूद फिर भी वो जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपना नाम बनाकर जो है ना वो किया। आज हम अगर उसको डिस्कस कर रहे हैं तो उसने लाइफ में कोई ना कोई चीज़ तो अचीव की है ना। तो आई थिंक कि आप उसको अगर आप पॉजिटिव एंगल उसका देखें तो इस वेट के साथ, इस सारी चीज़ों के साथ, इस फिटनेस के साथ भी वो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल गया। और चले इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आप बोल सकते हैं कि इसके फादर का नाम प्रेजेंस था, बट लीग क्रिकेट के अंदर आप कैसे खेल सकते हैं? लीग क्रिकेट के अंदर हर एक ओनर प्राइवेट ओनर्स होते हैं ना, वो बगैर परफॉर्मेंस के, बगैर देयर ओन एडवांटेजेस के वो किसी को जो है ना सेलेक्ट ही नहीं करते। तो ओवरऑल आई थिंक बिल्कुल फादर का नाम जो है ना वो काउंट होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेन चीज़ आपकी अपनी हार्ड वर्क होती है। जैसे मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने वहीद मुराद साहब की एग्जांपल ली, इसी तरीके से इंडिया के अंदर अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनके बेटे की सक्सेस स्टोरी उनके बेटे के साथ कंपेयर नहीं, उनके वाले साहब के साथ कंपेयर नहीं, विच इज़ अ वेरी ड्रॉबैक फॉर हिम। हमेशा उसको जो है ना वो कंपेयर जो है ना अपने वाले साहब के साथ किया जाता है। तो नेपोटिज्म जो है ना या DNA जिसको जो आप बोलते हैं वो बिल्कुल आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बनने की कोशिश करता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनने की कोशिश करता है, क्रिकेटर का या स्पोर्ट्समैन का बेटा स्पोर्ट्समैन ही बनने की कोशिश करता है। बट सक्सेस का उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसके अंदर उसकी पर्सनल हार्ड वर्क, उसकी अपनी परफॉर्मेंस और कामयाबी के लिए जो है ना वो हार्ड वर्क के साथ साथ जो है ना यू हैव टू बी ऑन अ राइट प्लेस ऑन अ राइट टाइम। बहुत सारी दफ़ा अंडर परफॉर्म होते हैं और बट किसी सही जगह के ऊपर आप एकदम से जो है ना वो क्लिक कर जाते हैं एंड देन यू बीन हाईलाइटेड।
जैसे हमने ये PSL के अंदर जो ना वो देखा कि किस तरीके से कौन कौन लोग जो ना वो हाईलाइटेड हुए और कौन कौन लोग जो ना हाईलाइटेड नहीं हुए। तो वो एक बेसिक एलिमेंट है एक आपकी, बट एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ की जो ना दारोमदार जो ना वो आपका अपना हार्ड वर्क के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक के लिए ईमेल एड्रेस है, हमें अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा, आपकी सजेशंस क्या हैं, या जिन टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं या बात सुनना चाहते हैं तो उस हवाले से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।